आइए आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद पीएम ने क्या कुछ कहा। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। Made by MR Pimpri। पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और देखिए सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पूरा डेलीगेशन मौजूद है। और पीएम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद अब कुशीनगर के उन स्थानों पर घूम रहे हैं जो स्थान टूरिज्म के लिहाज से काफी अहम है, जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त पीएम ऐसे ही एक स्थान में मौजूद हैं और वहां पर एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महत्व को समझ रहे हैं। इन तमाम बातों को वो देख रहे हैं। वहां पर जो तस्वीरें लगी हुई हैं उनके जरिए भगवान बुद्ध की तमाम लीलाओं को, उनकी मुद्राओं को समझ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो देखिए आज कई सौ करोड़ की सौगात कुशीनगर को पीएम की तरफ से मिल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है। कुशीनगर में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उन तमाम जगहों पर पीएम जा रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली भी है। वो जहां कहीं भी जाते हैं बारीकी से हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध की स्थली पर मौजूद हैं, यानी कुशीनगर में मौजूद हैं पीएम, और अब उनसे जुड़ी तमाम चीजों को, उनसे जुड़ी तमाम गाथाओं को, कथाओं को समझ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तस्वीर जो वहां पर लगाई गई हैं उन तस्वीरों से समझ रहे हैं। उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनको बता रहे हैं कि ये तस्वीर जो है किन चीजों से जुड़ी हुई हैं। और पीएम भी पूरी दिलचस्पी के साथ हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुशीनगर का दौरा है प्रधानमंत्री का। सबसे पहले कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया, वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया और अब इसके बाद एक एक करके तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर घूम रहे हैं। फिलहाल महापरिनिर्वाण में मौजूद हैं, महापरिनिर्वाण स्थली पर मौजूद हैं पीएम। और ये भगवान बुद्ध की स्थली है, भगवान बुद्ध का स्थान है। और वहां पर रखी हुई एक एक चीज को आप देखिए किस तरीके से पीएम देख रहे हैं। ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि ये भी समझ रहे हैं कि ये चीज महत्वपूर्ण क्यों है और इसका भगवान बुद्ध से क्या जुड़ाव है, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई क्या कहानी है इस चीज की। इन तमाम चीजों पर पीएम इस वक्त गहनता से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुशीनगर का दौरा पीएम का, और इस दौरे में पीएम अपने साथ कई सौ करोड़ की सौगात कुशीनगर के लिए लेकर आए हैं। और कुशीनगर को टूरिज्म के लिहाज से और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कितना बेहतर बनाया जा सकता है, ये तमाम संभावनाएं तलाशने की कोशिश पीएम की तरफ से हो रही है। और इसीलिए हर एक चीज को समझ रहे हैं। महापरिनिर्वाण स्थली पर मौजूद हैं पीएम। वहां पर जो फोटो गैलरी है फिलहाल उसका निरीक्षण करते हुए, उसका जायजा लेते हुए
और फोटो गैलरी में लगे हुए हर एक फोटो के बारे में जानकारी हासिल करते हुए। वीरेश मेरे सहयोगी लगातार हमें इस दौरे से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। वीरेश, फिलहाल तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, महापरिनिर्वाण स्थली पहुंच गए हैं पीएम। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो श्रीलंकन डेलीगेट्स हैं वो भी वहां पहुंचा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर, जो यूपी के मंत्री हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जो प्रधानमंत्री की अगवानी में यहां आए हुए थे, सभी लोग महापरिनिर्वाण स्थली पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री म्यांमार से आई हुई चीवर चढ़ाएंगे जो लेटे हुए गौतम बुद्ध की प्रतिमा है कुशीनगर में। तो ये एक परंपरा है, जो पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कुशीनगर में आकर गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाएंगे। तो ये पहले प्रधानमंत्री होंगे। और साथ ही साथ इस कुशीनगर की धरती से जब वो एयरपोर्ट पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जो कमिटमेंट है उसकी ये एक कड़ी है। यानी साथ ही साथ वो 2022 के चुनाव पर भी नजर रखे हुए हैं। न केवल देश के प्रधानमंत्री हैं और पूर्वांचल के प्रतिनिधि हैं, वाराणसी के प्रतिनिधि हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च कमांडर हैं। मैं कहता हूं, और जो आम जनमानस में बात होती है कि अगर प्रधान का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, हारती है, तो प्रधानमंत्री मोदी की दांव जो साख है वो लगी रहती है। ऐसी कहावत जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने और प्रधानमंत्री बनने उसके बाद से जो भी देश में चुनाव हुआ है ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसलिए 2022 का जो इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में, पिछला चुनाव अगर हम कहें 2017 में, वो भी मोदी के नाम पर लड़ा गया था। और 2022 का जो इलेक्शन होगा उसमें भी बहुत ज्यादा दखलंदाजी मोदी और अमित शाह की जोड़ी की होगी। तो निश्चित रूप से ये जो है प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। कुशीनगर में आज है तो 25 तारीख को वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे और अपने भाषण से, अपनी शैली से, अपने जो संदेश है, प्रतीकात्मक संदेश के माध्यम से वो बहुत कुछ साधने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल 500 करोड़ रुपए की जो सौगात है लोकार्पण कर रहे हैं, उससे पूर्वांचल को एक संदेश देना चाहते हैं, यूपी को संदेश देना चाहते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के नाते अंतर्राष्ट्रीय जगत में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी संदेश देना चाहते हैं। नेपाल से बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है उसको ठीक करना चाहते हैं। श्रीलंका को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। जापान, कंबोडिया, लाओस, कोरिया, जो भी 14-15 जो बौद्ध देश हैं उनको साधने की कोशिश है। जो श्रीलंका से बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है उसको भी पटरी पर लाने की कोशिश है। जो 20-22% नेपाल में जो केपी शर्मा ओली के दरमियान स्थिति खराब हो गई थी भारत और नेपाल के बीच में, जब वो सत्ता में थे तो जो स्थिति खराब हुई थी उसे पटरी पर लाने की भी कोशिश है। तो प्रधानमंत्री के नाते वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर भी काम कर रहे हैं, पूर्वांचल के विकास के तौर पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक साथ वो कई निशाने पर तीर चला रहे हैं और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में भी मिलेगा। 2017 में भी जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर जब चुनाव प्रचार में आए थे 2016 में, तो उसका फायदा कुशीनगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। रही बात परंपरा की, तो संस्कृति की, तो उसको भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही जो हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से वाल्मीकि जयंती पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री अनुसूचित जात जनजाति की बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं उनको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। बात अगर नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर भी मौजूद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर भी यहाँ मौजूद हैं। तो बात जब 2022 चुनाव नजदीक है तो राजनीति की भी होगी। बिना राजनीति से इतर कोई बात अगर हम करें तो वो बेमानी होगी और साफ साफ सतही होगी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो अनुसूचित जात जनजाति मोर्चे का एक बड़ा चंक वोटर्स के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था। तो उस वोट को ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो सके गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से वाल्मीकि जयंती पर जो प्रधानमंत्री हों ये संदेश देना चाहते हैं। बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं 20-22% जो दलित वोटर्स हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं, उनको साधने की कोशिश है। तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में कितना फायदा मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो बिल्कुल वीरेश, तो जिस तरीके से वीरेश बता रहे थे कि ये पीएम का जो दौरा है कई मायनों में खास है। एक तरफ
पूर्वांचल के लिहाज से दौरा काफी खास है। पूर्वांचल के लिहाज से कई सौगातें आज पीएम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस दौरे को आने वाले चुनाव से जोड़कर भी जरूर देखा जाएगा, क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है और आज ही के दिन भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर पहुंचे हैं पीएम। यहां पर अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश जरूर रहेगी, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश जरूर रहेगी। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो महापरिनिर्वाण की तस्वीरें हैं और पहुंच गए हैं पीएम मोदी। तमाम वहां पर चीजों का दौरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं पीएम। और ये देखिए अब अंदर जाते हुए पीएम, और ये तस्वीरें एक एक करके अब सामने आ रही हैं। तो ये जो दौरा है पीएम का, ये कई मायनों में खास है। और खास क्यों है? वो इसलिए है कि अब उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव भी होने हैं, और खास इसलिए भी है कि पूर्वांचल की दृष्टि से ये जो दौरा है ये बहुत सारी सौगातें लेकर आया है। एक तरफ जहां कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात आज मिल गई है, उसका उद्घाटन हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अमर वाक्य को एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव। कुशीनगर के दौरे पर हैं, भगवान बुद्ध की धरती पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए वो पहुंच गए हैं महापरिनिर्वाण स्थली पर भगवान बुद्ध की। और यहाँ पर तमाम जो पूजा पाठ है वो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। और एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी वीरेश का। वीरेश, देखिए प्रधानमंत्री की एक खास शैली है और उसी शैली में आज भी वो नजर आ रहे हैं। जिस भी स्थल पर जाते हैं बारीकी से उस स्थल को समझते हैं, जानते हैं, हर एक चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसा कि उन्होंने महापरिनिर्वाण स्थली पर भी किया है। निश्चित रूप से जिस जगह पर वो जाते हैं उस संस्कृति में वो एक तरह से रम जाते हैं। और साथ ही साथ दर्शकों को ये बता दूं कि जब बात संस्कृति की हो रही है, बात कुशीनगर की हो रही है, बात पूर्वांचल की हो रही है, बात उनके जुड़ाव की हो रही है, तो वो क्या खाएंगे इसको लेकर भी उत्सुकता प्राची आपके मन में भी होगा। अगर आपने कभी पूर्वांचल का दौरा किया होगा तो यहाँ का दाल बाटी चोखा जो बहुत प्रसिद्ध है उसे आपने खाया होगा, नहीं खाया होगा तो कभी आप आइए पूर्वांचल में तो उसे जरूर खाइएगा। इसका यहाँ बड़े चाव से यहाँ खाया जाता है। कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का राज था तो वो दिल्ली में अपने सारे पत्रकार मित्रों को, साथ ही साथ पूरे देश से जुड़े हुए विभिन्न इलाके के लोगों को साल भर में एक बार लिट्टी बाटी चोखा जरूर खिलाते थे, दाल खिलाते थे। तो उसकी परंपरा थी। अब चंद्रशेखर जी के नहीं रहने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुशीनगर आए हैं तो खाने का जो मेन्यू है उसमें दाल बाटी चोखा यहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है। कहा जाता है इस पे गाना भी बना है। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने गाना भी बनाया है कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। वो बड़ा प्रसिद्ध गाना है, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जरूर अपनी एंकरिंग के बाद जाकर जरूर सुन लीजिएगा। वो इंटरनेशनल लिट्टी चोखा की बात करते हैं। उसी इंटरनेशनल लिट्टी चोखा को जो आए हुए प्रतिनिधि हैं श्रीलंका से उनको भी खिलाया जाएगा। जो 125 डेलीगेट्स हैं जो प्रधानमंत्री श्रीलंका के पुत्र हैं खेल मंत्री के तौर पर, वो भी आए हैं, उन्हें भी इंटरनेशनल लिट्टी चोखा खिलाया जाएगा। तो वो खान पान की जो परंपरा है उसे भी विख्यात करते हैं, उसे भी प्रचारित प्रसारित करते हैं। उस मिट्टी से जुड़े हर कण को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हर तरीके से एमएसएमई की बात करते हैं, उद्योग धंधे की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं और यहाँ की संस्कृति की बात करते हैं। निश्चित रूप से जब वो इस महापरिनिर्वाण स्थली में है तो जब जो विशेष पूजन विधि है उसको खत्म करने के बाद मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री लगभग आधे घंटे वहां बैठे होगा जी, बैठक करेंगे सीईओ के साथ। बड़े बड़े व्यवसायी आए हैं जो कुशीनगर और पूर्वांचल बड़े बड़े सीईओ आए हैं, बड़े बड़े व्यवसायी आए हैं, बड़े बड़े ऐसे ट्रेवल में काम करने वाले लोग आए हैं जो यहाँ पर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बनकर तैयार, जिसका लोकार्पण हो गया। ये पूरे यूपी का सबसे बड़ा रनवे है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उसका भी रनवे 2.5 किलोमीटर के आसपास है। ये 3 किलोमीटर का रनवे है और कुशीनगर को पहले कतिया
जो कहा जाता है, आज भी बोलचाल में कसिया कहा जाता है। तो ये 1945-46 में जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने इस कसिया की हवाई पट्टी को बनाया था, जिसका जीर्णोद्धार आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में किया गया। हालांकि इस पर राजनीति 26 साल से किया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी है, जो बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इस हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए इसके जीर्णोद्धार की राजनीति 26-27 साल से यहाँ पर इस धरती पर हो रही है। यहाँ के जनमानस को ये पता है कि कभी ने किसी ने, मायावती ने कभी शिलान्यास किया तो उड्डयन मंत्री के तौर पर यूपीए सरकार में, कांग्रेस की सरकार में रहे गुलाम नबी आजाद आकर यहाँ पर दूसरा शिलान्यास करते हैं, आगे उसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज जो मूर्त रूप हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज जो पहली इंटरनेशनल हवाई उड़ान उतरी है, जिसका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल गवर्नर ने किया है। 125 डेलीगेट जो पहली फ्लाइट इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरी है, वो श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट है, जिसका स्वागत खुद प्रधानमंत्री ने किया है, जिस पर 8 कैबिनेट मिनिस्टर सवार होकर आए हैं। साथ ही 100 बौद्ध भिक्षु सवार हुए थे। साथ ही जो वहाँ के विदेश सचिव हैं और तमाम राजदूत भी यहाँ मौजूद हैं। एक बात और आपको बताऊं कि इस महापरिनिर्वाण स्थली पर पूजा पाठ के बाद जो 14-15 देशों के बौद्ध प्रभावित जो देश है, उनके राजदूतों के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक है। किस तरीके से इस बौद्ध सर्किट को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ कुशीनगर की बात करते करते वो सारनाथ की बात करते हैं, कौशाम्बी की बात करते हैं, श्रावस्ती की बात करते हैं, लुम्बिनी की बात करते हैं, गया की बात करते हैं, बौद्ध सर्किट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री इशारों में बात करते हैं और प्रतीकात्मक तौर से उन्होंने कहा कि ये कोई दूरी नहीं है। अगर हम बौद्ध सर्किट की करें तो उसका विकास हमारा कर्तव्य बनता है और पूर्वांचल के प्रतिनिधि के तौर पर, पूर्वांचल की जो हमारी जिम्मेदारी है उसके तौर पर हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। इस सर्किट को न केवल रामायण सर्किट को हम आगे बढ़ाएंगे, बल्कि बौद्ध सर्किट को आगे बढ़ाएंगे। बौद्ध सर्किट को आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ी दस्तखत करेंगे और इसे हम और मजबूत करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री की जो नीयत है, प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, प्रधानमंत्री यहाँ जब प्रधानमंत्री के तौर पर जब कैंडिडेट घोषित हुए थे 2014 में, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में तब भी आए थे 2014 में, और वहां पर उन्होंने ललकारा था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी और भारतीय जनता पार्टी का कुशीनगर से सांसद बना था। केंद्रीय मंत्री RPN सिंह को हराकर राजेश पांडे यहाँ से सांसद बने थे। फिर प्रधानमंत्री 2017 के चुनाव से पहले 2016 में आए और जब 2016 में आए फिर उन्होंने कुछ वादे किए थे। उस वादे को पूरा करने की कोशिश में प्रधानमंत्री ने कई बार यहाँ की सरकार से बातचीत की, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो फिर 2017 में भी यहाँ पर 7 में से 5 भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट निकाली थी। अब 2022 का चुनाव है, 2021 में फिर प्रधानमंत्री आए हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर ये उनका तीसरा दौरा है। यूं तो नरेंद्र मोदी का अगर हम कहें कि 2014 से लेकर ये चौथा दौरा है, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आकाश की जो धुली हुई जो चांदनी है, जिस तरीके से जो एयरपोर्ट में जो दिया रोशनी है उससे नहाई एयरपोर्ट, उसमें एक चमक भारतीय जनता पार्टी खुद देख रही है कि कैसे उसका विकास होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा आएगी। तो जो वो दिया जो चमक है, उस चमक पर सवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों में यहाँ बहुत उत्साह है। उत्साह यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी है। जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने बातें की तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में वो चमक देखा होगा जो वादा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया था कि उत्तर प्रदेश को सजाएंगे, उत्तर प्रदेश को संवारेंगे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। जिस भरोसे के साथ प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दी थी, 2017 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर लड़ा गया था और प्रधानमंत्री पर विश्वास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 के करीब 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन को दिया था। ये अभूतपूर्व उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आई थी और सारा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किया था यहाँ की जनता ने। और प्रधानमंत्री भरोसा करके कहीं नाम नहीं था योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के तौर पर, और जो मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के कंधे पर इस 23 करोड़ से ज्यादा की जनता का भार दिया था और वादा किया था नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ ने कि 2022 आते आते इस
सरकार को मजबूती से चलाएंगे, स्वच्छता से चलाएंगे और पारदर्शिता से चलाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में कुशीनगर में, गोरखपुर के नजदीक कुशीनगर में, गोरखपुर मंडल के कुशीनगर में जब भाषण दे रहे थे, मंच पर मंचासीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों की चमक देखने लायक थी। और वो ये साफ जाहिर कर रही थी कि जो वादे हमने किए थे, जो भरोसा दिलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर कमोबेश हम करा पाए हैं। तभी तो प्रधानमंत्री ने हमें हमारी तारीफ की है, हमारे पीठ थपथपाई है कि और तमाम तरह की बातें यहाँ पर देखने को सुनने को मिला था। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से और खासकर पूर्वांचल के लिहाज से, जो पिछड़ा बीमारू स्टेट के रूप में जो उत्तर प्रदेश का नाम बहुत समय से खराब हुआ था, उसे सुधारने की कोशिश योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी लगातार कर रही है। यही वजह है कि 25 तारीख को काशी में होंगे, अपने संसदीय क्षेत्र, अपनी कर्मभूमि में प्रधानमंत्री होंगे, वहां भी करोड़ों की सौगात देंगे। क्योंकि ये पूर्वांचल का इलाका है, बहुत पिछड़ा है, बहुत उजाड़ है, इसलिए उसे बचाने, इसे हरा भरा करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी लगातार कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया था 2017 में, और भरोसा करके पूरे यूपी के विकास की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी थी, और उस भरोसे पर खरे उतरे हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसा पार्टी नेताओं का मानना है, पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है। क्योंकि 2022 का जो चुनाव लड़ा जा रहा है, बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जा रही है, और विपक्ष भी तमाम तरह के तीर निशान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा कि अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है कि हमारी योजना है, उसका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये कब जुमला हो गया है कि कितनी योजनाएं, कितनी लोकार्पण अखिलेश यादव ने किया था, कितने का फीता योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का काटेंगे। ये अब बात धीरे धीरे भरोसे से ऊपर चली जाती है। जब हर चीज से आप कहेंगे कि ये सड़क हमने बना दी, ये एयरपोर्ट हमने बना दिया, ये हवाई जहाज हमने पैदा कर दी, ये बड़े बड़े पुल हमने बना दिए, ये एक्सप्रेसवे हमने बना दिए, अब सारे फीते योगी आदित्यनाथ काट रहे हैं। तो क्या 4.5 साल की इस सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया? या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया? जो जद्दोजहद विपक्ष कर रहा है, जिसे लग रहा है कि उसका जो गोल है बड़ा साफ है, वो 2022 में बड़ी आसानी से पार पा जाएगी। क्योंकि 4.5 साल की सरकार में क्या योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की जोड़ी में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया? ऐसा संभव नहीं है। किसी की भी सरकार होगी जरूर करती है, चाहे वो मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, ABCD किसी की भी सरकार होगी, तो वो कमोबेश काम तो जरूर करती है। लेकिन हर काम को ये कह देना ये हमने किया था, इसका फीता योगी आदित्यनाथ काट रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काट रहे हैं, तो ये चीजें धीरे धीरे बहुत नॉन सीरियस तरीके से लोग लेने लगते हैं और उस पर विश्वास उठ जाता है। अखिलेश यादव को बार बार ये कहना कि ये सड़क हमने बना दी, ये कपड़े हमने बना दिए, ये पुल हमने बना दिया, ये एक्सप्रेसवे हमने बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। जाहिर सी बात है, कुछ बात उनकी सच हो सकती है, गलत हो सकती है, इस पर चर्चा, इस पर विषय बहुत, इस पर विचार हो सकता है और जनता तय कर लेगी 2022 में कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया। लेकिन हर चीज पर इस तरह से आलोचना करना लगता है कि ये राजनीति में ये बहुत नॉन सीरियस तरीके से लोग लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ, यहीं से इस बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली की ये धरती है, यहीं से गौतम बुद्ध ने करुणा और मित्रता का पूरे देश में, पूरे संसार में संदेश दिया था और उसी संदेश को देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल और तमाम केंद्रीय मंत्री जो यहाँ आए हुए हैं वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक संदेश दिया जा रहा है, इसीलिए 100 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु यहाँ पर मौजूद हैं, 14 देशों के राजदूत यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की ये कोशिश आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की ये जो कोशिश है वो आगे बढ़ रही है और जैसा कि आपने कहा कि ये जो दौरा है इसके कई मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों बाद यूपी में इलेक्शंस हैं, इसलिए चुनाव से जोड़कर भी इस दौरे को साफ तौर पर देखा जाएगा और जैसा कि देखा भी जा रहा है। वीरेश, ये जो दौरा है, एक तरफ जहां उद्घाटन हुआ है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, इसके अलावा और क्या कुछ सौगातें पीएम की तरफ से आज मिलने वाली हैं कुशीनगर को, पूर्वांचल को?
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की सौगात मिलेगी। जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए कॉलेजेस की व्यवस्था की गई है, वहाँ उनकी सौगात मिलेगी। बहुत सारे जो रोड्स हैं, जो बहुत सारे पुल हैं, पुलियां हैं, उनकी सौगात मिलेगी। यहाँ कॉलेजेस बहुत सारे हैं, उनकी सौगात मिलेगी। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी सौगात तो सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सभी लोग बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं। लेकिन ये सौगात लगातार जो है वो 500 करोड़ की सौगात है। ये छोटी मोटी सौगात नहीं है। अगर हम उसमें कोई 10 करोड़ की परियोजना है, कोई 50 करोड़ की परियोजना है, कोई 150 करोड़ की परियोजना है, तो कुल मिलाकर ये 500 करोड़ की परियोजना है जो कुशीनगर में लोकार्पण कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 2022 के इस चुनावी बेड़ा में प्रधानमंत्री ने इस गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से वाल्मीकि जयंती पर बहुत सारे संदेश दिए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को एक संदेश दिया है, एक बहुत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से उनका आगमन, आप सबकी एक करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से अर्चना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबका जीवन सुखमय हो, सबका कल्याण हो, मानव जीवन खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, यही कामना और यही प्रार्थना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की है। एक बार पुनः नमन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित इस समारोह में दिव्य सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से कुशीनगर को एक पहचान तो मिली है, उत्तर प्रदेश की प्रगति और देश की छवि को भी एक नई आभा मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ और आज अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ के लोकहित की तमाम परियोजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के माध्यम से आज यहाँ श्रीलंका से भगवान बुद्ध के वो पवित्र अवशेष, धातु अवशेष भी लाए गए और आज इस मंच पर वे प्रतिष्ठापित हैं, जिनकी अर्चना के साथ आज का ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन उनका। आज के समारोह में मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका श्री नमल राजपक्ष, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीयुत श्रीपद येसो नायक, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ऐसी विभूतियों का जो कि इस मंच पर विराजमान है। आज के इस कार्यक्रम में अब समय है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने करकमलों से यहाँ मंच पर उपस्थित श्रीलंका से पधारे और देश के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान करके अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है चीवर दान के लिए। देव सज्जनों, चीवरदान किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन में 4 जो प्रक्रियाएं हैं, चरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें उपोषित यानी उपवास रखने की जो प्रक्रिया है, साधना के उनका एक स्वरूप है और महीने में 2 बार उपवास रखना प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए और बौद्ध अनुयायी के लिए आवश्यक होता है और इसीलिए उपोषित जो है वो पहला चरण है। दूसरा वर्षावास, क्योंकि वर्षा के ऋतु में, वर्षा के काल में 3 महीने तक ये व्यवस्था है, ये जो प्रणाली है उसमें वर्षा ऋतु में 3 महीने तक एक ही स्थान पर वास करना
और उस एक स्थान पर रहते हुए धर्म का चिंतन करना, अध्ययन करना और इस रूप में अपने आप को भविष्य के लिए नई एक ऊंचाई पर, नए चरण तक लेकर जाने की प्रक्रिया उस काल में वर्षावास में होती है, जब अलग अलग स्थलों पर भ्रमण नहीं किया जाता। बहुत सारे कारण हैं, व्यवहारिक कारण भी हैं, उसके आप जानते ही हैं। और वर्षा ऋतु के समापन के बाद यानी वर्षावास के बाद प्रवारण का समय होता है और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो चिवरदान का होता है, क्योंकि चिवरदान वर्ष में एक बार श्रद्धालु जो बौद्ध भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं वे किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और आज का अभिधम्म दिवस का अवसर तो बहुत ही विशेष है। तो ऐसे विशेष अवसर पर श्रद्धालु बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ही श्रद्धा भाव से चिवर दान करते हैं, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति और उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं। और आप स्वयं देख रहे हैं कि किस आस्था और किस श्रद्धा के भाव से माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ मंच पर विराजमान सबसे पहले श्रीलंका से पधारे जो हमारे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं उनको चिरव दान कर रहे हैं और चिवर दान के साथ उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के संबंध इतने प्रगाढ़ घनिष्ठ हैं जो भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्वरूपों में एक प्रगाढ़ स्वरूप हम सबके सामने रखते हैं। और इसी रूप में अब श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करने के बाद, चिवरदान के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत के और अन्य जो बौद्ध भिक्षु, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु यहाँ उपस्थित हैं उनका इस समय वे चिवरदान करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति है क्योंकि ऐसे बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है, अपनी साधना से, अपने चिंतन से, अपने अध्ययन से और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज की खुशहाली के लिए हम सबको प्रेरणा दी है। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति तो हम सबका दायित्व है और इसी दायित्व की दायित्व का निर्वहन करने में माननीय प्रधानमंत्री, भारत देश के गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की श्रद्धा की अभिव्यक्ति इस माध्यम से, इस चिवरदान के माध्यम से हो रही है। ये देश विदेश से पधारे हमारे वरिष्ठ जो भी बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी साधना से, अपने चिंतन से हजारों वर्ष पुरानी बौद्ध परंपरा को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध चिंतन को, बौद्ध दर्शन को, जिसमें सबके लिए दया है, सबके लिए करुणा है, सेवा है, प्रेम है, ऐसा भाव जो भौगोलिक सीमाओं से परे इंसान को मानव से जोड़ता है, उसी भाव की अभिव्यक्ति इस रूप में भी होती है। और